आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन। और आज हम एक शैक्षिक संस्था है, एक शिक्षण संस्थान है, एक सीबीएसई स्कूल है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, जो तलहेड़ी का एक ऐसा स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हालांकि आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर टीचर्स डे हुआ करता है। टीचर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना, ये देश के लिए बड़े गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। और आज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल ने भी बच्चों के साथ यहाँ पर टीचर्स ने सेलिब्रेट किया है टीचर्स डे। उसी उपलक्ष्य में यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसी महान हस्ती, एक ऐसी महान शख्सियत जिनके नक्शे कदम प्रत्येक छात्र, प्रत्येक विद्यार्थी को चलना चाहिए। उनकी प्रेरणा, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र वास्तव में आज भी 21वीं सदी में 2025 में भी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी उपलक्ष्य में हम प्रधानाचार्य जी से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, सबसे पहले अल्टीमेट ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मैडम, अपना परिचय दीजिए। मैं रेणु शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल तलहेड़ी। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आज? मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षाविद, महान शिक्षक थे, जो उनको ऐसा लगता था, उनका ऐसा मानना था कि हमारी शिक्षा ही समाज सुधार का एक माध्यम है। अगर समाज को सुधारना है तो उनको शिक्षित करना होगा। स्टूडेंट्स के अंदर किस तरह से आप वो भावनाएं जनरेट करने की कोशिश करते हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने चरित्र के माध्यम से, अपने अपने स्टेट्समैन के माध्यम से बताई हैं? बच्चों को अनुशासन, बच्चों के अंदर अनुशासन डालना, बच्चों को नैतिक मूल्यों को ज्ञान कराना, अपनी संस्कृति का परिचय कराना, अपने संस्कार और संस्कृति और हमारे और उसके साथ साथ उनके शिक्षा के बारे में उनको सिखाना, तभी हम समाज को उद्धार कर सकते हैं। आप यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रही हैं, तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल में किस तरह के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है? सर, एक स्कूल को चलाने के लिए चैलेंजेस सबसे पहले शिक्षा नीतियाँ, जो पॉलिसीज़ हैं हमारी एजुकेशन की, उनको एग्जीक्यूट करना। उसके बाद टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, टीचर और अभिभावकों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और टीचर के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रखा, और न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके शिक्षा को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, स्कूल के रिजल्ट को इम्प्रूव करना। आज बच्चे अलग अलग सोच के होते हैं, कोई मोबाइल से इंस्पायर्ड है तो कोई किसी चीज़ से इम्प्रेस है। तो बच्चों को पूरे तौर से कनेक्ट करना टीचर से, ये कहाँ तक, आप किस हद तक इसमें कोशिश करते हैं और किस हद तक कामयाब हो जाते हैं? जब एक अध्यापक कक्षा में कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए जाता है तो उसे बच्चे को ये ज़रूर जानना होगा कि मेरा ये वाला बच्चे के अंदर क्या गुण है, क्या स्किल है, क्या क्वालिटी है, और उसको उसी क्वालिटी के हिसाब से उसको उसी फील्ड में जाना पड़ेगा। कोई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कोई अच्छे वक्ता हैं, कोई अच्छे ओरेटर हैं, कोई अच्छे डांसर हैं, कोई किसी के अंदर मेडिकल में लाइन में जाने का कुछ है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई टीचर। लेकिन हमें उनके गुणों को, उनकी क्वालिटीज़ को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उनको ट्रीट करना पड़ेगा। टीचर्स को आप कैसे मैनेज करती हैं? टीचर्स को मैनेज करने के लिए सबसे पहले उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना होगा, फिर उनको अपनी स्कूल की पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताना होगा। एक कोऑर्डिनेशन बना के ही हम उनको मैनेज कर सकते हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में जैसे आपने एज ए प्रिंसिपलशिप एक चेयर को संभाला है, तो क्या महसूस किया है इस कॉलेज के बारे में? स्कूल बहुत अच्छा है, अपने एरिया में काफ़ी इसका नाम है, सर का बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। अभिभावकों के साथ मिलकर, अपने अध्यापकों के साथ मिलकर ही इस स्कूल को उन्नति की ओर लेके जाना है। मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है यहाँ पर? श्री प्रमोद त्यागी जी। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज द प्रिंसिपल, बोथ आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। तो कभी कभी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल की सोच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी होता होगा। ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह से क्या? If there is any contradiction between the opinion of the principal and the
managing committee, then they have to discuss. They have to use a source or a middle way that would be in the well-being of the students. They have to take a solution that can be beneficial for the school and for the students. जितने भी पेरेंट्स जो आपको सुन रहे हैं और आप यहाँ पर अभी न्यू अपॉइंटमेंट है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी आप तक आपसे रूबरू भी नहीं हुए होंगे, तो अल्टीमेट व्हाट इज योर मैसेज फॉर सच पेरेंट्स? मैं केवल अपने सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूंगी कि आप समय समय पर होने वाली पीटीएम में ज़रूर आएं और अपने बच्चों की ग्रोथ में हमारा पूरा सहयोग करें, क्योंकि आपके योगदान और आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं। जब आप हमें सहयोग करेंगे तभी एक बच्चे की, क्योंकि अभिभावक और अध्यापक दोनों एक ही गाड़ी के पहलू हैं। एक बच्चे की सफलता के लिए दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमें पूरा सहयोग दें। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कैरेक्टर की अगर बात करें और आज के टीचर और स्टूडेंट्स की बात करें, तो क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है? देखिए, पहले समय जैसे तो इस समय स्टूडेंट भी नहीं है, थोड़ी अनुशासनहीनता की कमी है। बच्चों को अनुशासन में ज़रूर लाना होगा, तभी वो एक अच्छे करियर में, सफलता में, अपने जीवन में, क्षेत्र में तभी सफलता पा सकते हैं। थोड़ी अनुशासनहीनता की जो है बच्चों के अंदर आदत, उस पर हमें ज़रूर सबको मिलकर काम उसके करने लिए की कौन सी पार्टी को मिलना चाहिए ज्यादा? मतलब पेरेंट्स का क्या रोल होता है? अध्यापक और अभिभावक दोनों को मिलकर ही बच्चे के पहले देखना होगा कि हमारा बच्चे के अंदर अनुशासनहीनता क्यों है, और उसको मिलकर प्यार से समझाना होगा, तभी अनुशासनहीनता दूर होगी। अनुशासनहीन बच्चा पशु के समान है। आज आपने टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया, तो पर्टिकुलर क्या फील किया है आज बच्चों के बीच, स्टाफ के बीच? क्योंकि आज एक टीचर नहीं थे, एक स्टूडेंट नहीं था, यानी कहीं ना कहीं दोनों के दरमियान एक मित्रतापूर्ण एक व्यवहार था। फ्रेंडली बर्ताव था। आज तो के दिन आज के दिन का थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए हमारे सुनने बच्चे, वालों को। आज हमारे बच्चे अध्यापक बनकर सीनियर क्लासेस के बच्चे, जो उन्होंने एज ए टीचर जाकर छोटी जूनियर क्लासेस में जाकर बच्चों को टीच किया, और उनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई दे रही थी। किस तरह से वो मैनेज कर रहे थे सब कुछ, एक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी सीख रहे थे, स्किल क्वालिटी लीडरशिप की भी मैनेज हो रही थी। कुछ बच्चों ने तो जाके क्लासेस में इवन लेक्चर भी दिए। तो हमें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे नए जनरेशन के बच्चे आने वाले समय में इनमें से कुछ अध्यापक भी बनेंगे, कुछ नेता भी बनेंगे। एक बात है मैडम के, अगर मैं 2000 या 2010 तक के दशक की बात करूं, तो उस समय स्टूडेंट्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो शायद कम था बनिस्बत आज के। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है स्टूडेंट्स के अंदर, इसके पीछे क्या रीजन लगता है? आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हैं। आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी सेवी हैं। आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा इन न्यू गैजेट्स के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। केवल और केवल उनके अंदर अगर कमी है थोड़ी सी, एक तो टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, और एक थोड़ा सा लिसनिंग की बहुत कमी है। सुनना नहीं चाहते, उन्हें लगता है बस जो हमें आता है वही सब है। जबकि लिसनिंग इज आल्सो एन आर्ट। लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। अगर वो सुनना शुरू कर देंगे तो वो सीखना शुरू कर देंगे। अच्छा मैसेज है। जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी आसपास के तलहड़ी के लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गार्जियंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और सुनने की जो कैपेबिलिटी है, जो सलाहियतें हैं, जो ताकतें हैं, वो जो पेशेंस है वो कम होता जा रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यही इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि अपने बच्चों पे नजर रखिए, अपने बच्चों को फोकस कीजिए और बच्चों का कैरेक्टर बिल्डअप कीजिए, क्योंकि सितंबर 5 टीचर्स डे का यही एक मैसेज है। इसी मैसेज के तहत अल्टीमेट ओपिनियन अब आपसे विदा लेता है। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।